नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति और मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ 3 दिसंबर यानी आज के विद्या ज्ञान के प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र और उसका हल। यानी कि आज मैं आपको वो पेपर जो आज आया है एग्जाम में उसको सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। तो ये रहा प्रस्तुत है आपके सामने आज का एग्जाम पेपर। तो ये आपका प्रश्न पत्र। शुरू करते हैं इसकी एनालिसिस। जानेंगे कि लेबल क्या रहा और हमने जो पढ़ाया उसमें से कितना आया। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न, देख पा रहे हैं? थोड़ा सा इसको और जूम कर देते हैं, ब्राइटनेस फुल है इसकी, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। देखिए, द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज विल बी, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में अगली संख्या होगी। द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस विल बी। ये किसका प्रश्न है? नंबर सीरीज का। किसका प्रश्न है ये? नंबर सीरीज का प्रश्न है। तो शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। 1, 30, 5, 26, 9, 22, 13 और 18। अब पूछा है कि 18 के आगे क्या आएगा। तो मैंने कहा देखिए, मेरे को यहाँ पे एक चीज क्लिक हो गई। वो क्या थी कि मैंने कहा 1 और 30 में तो कोई संबंध दिखाई नहीं दे रहा। मैंने कहा इसमें 2 सीरीज बन रही है क्या, डबल सीरीज बन रही है क्या। देखो 1, 5, फिर 9, फिर 13, एक ऊपर 26, 30, 26, 22 और 18 वाली। आपने बोला जी मैम बन रही है। मैंने कहा इसमें क्या हो रहा है? 5 और 4 में कितने का, सॉरी 5 और 1 में कितने का अंतर है? 4 का। यानी कि 1 में 4 प्लस हो रहे हैं और यहाँ क्या हो रहा है? 4 माइनस हो रहे हैं। 30 में से 26 जाएगा तो कितना आएगा? -4। मैंने कहा यहाँ क्या हो रहा है? फिर 4 प्लस हो रहे हैं, फिर 4 प्लस हो रहे हैं। तो मैंने कहा जो अगला नंबर होगा वो नीचे वाली सीरीज से होगा। तो कितना होगा? कितना होगा? 4 प्लस होगा। तो 13 में 4 प्लस कर दीजिए, कितना आएगा? 13 में 4 प्लस कर देंगे, कितना आएगा आपका? 17 आएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर आया आपका 17, 17। ऑप्शन सी क्या था? करेक्ट था। तो आप क्या करेंगे? जाएंगे और एग्जाम जो भी OMR थी उसमें ऑप्शन सी भर के आपको आ जाना है। क्लियर? ये सी 17। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका प्रश्न संख्या 2, इन शब्दों के बीच संबंध का पता लगाएं और दिए गए विकल्प में से समान संबंध वाले दूसरे समूह को चुनें। ये क्या है? खेल। खेल का संबंध किससे है जी? खेल का संबंध है आपका जीत से और हार से। यानी कि जब खेलते हैं तो जीत भी होती है और हार भी होती है। तो ऐसा ही संबंध आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में क्या दे रखा है? दुर्घटना, मृत्यु या जीवन। मृत्यु हो जाना, जीवित रहना। दूसरा क्या था? परीक्षा। परीक्षा में सफल और दृढ़ संकल्प। देखो परीक्षा जब होती है एक तो सफलता होती है और दूसरी क्या होती है? असफलता, जिसको हम बोलते हैं फेल होना। ठीक है। संगीत, नृत्य और कला। देखो संगीत सुना जाता है या गाया जाता है, तो ये तो मैच नहीं कर रहा। और मुझे देखो परीक्षा वाला भी मैच नहीं कर रहा। पुस्तक पढ़ें, पुस्तक और पत्र का। लेकिन सबसे ज्यादा मैच कौन कर रहा है? ऑप्शन ए मैच कर रहा है। यानी कि जब दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, तो सर्वाइवल भी होता है और डेथ भी हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जिसको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा उसके लिए इंग्लिश, प्ले, विन और लूज। यानी क्या होता है? हार हो सकती है और जीत भी हो सकती है। पहले उसने क्या लिया है? नेगेटिव लिया है कि पहले पॉजिटिव लिया है कि जीत सकते हो, दूसरे में नेगेटिव। लेकिन आप देखो एग्जामिनेशन में सक्सेस होगी और फेलियर भी तो हो सकता है। फेलियर कौन लिखेगा? लेकिन यहाँ तो डिटर्मिनेशन है। म्यूजिक को सुना जाता है और गाया जाता है। आर्ट है, लेकिन ये डांस, म्यूजिक के बारे में तो बात नहीं हो रही। रीड, बुक और मैगजीन, ये हो सकता था। लेकिन इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या रहेगा आपका? ऑप्शन ए। क्लियर है? आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज विल बी, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद होगा। क्या है? Z1A, X2D, V6G, T21J। देखो अब इसमें हो क्या रहा है? आप बोलोगे क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
मैंने कहा मैंने आपको, जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको ये अल्फाबेट सीरीज भी पढ़ाई थी। आपने बोला जी मैम पढ़ाई थी। तो मैंने कहा मैंने इनकी नंबरिंग कराई थी आपको? आपने बोला कराई थी। मैंने कहा जेड होता है 26 पर। जेड कितने पर होता है? 26 पर। और एक्स होता है 22 पर, यानी कि 24 पर। आपका एक्स होता है, सॉरी जेड होता है 26 पर और एक्स होता है आपका 24 पर। वी होता है आपका 22 पर। आप देख पा रहे हैं यहां पर क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। और टी होता है आपका, यहाँ 22 है भाई, 20 पर। यहाँ पे भी कितना हो रहा है, -2 हो रहा है। तो जब मैं 20 में से -2 करूंगी तो कितना आएगा? 20 में से -2 करूंगी तो कितना आएगा? 18। और 18 पर क्या होता है आपका? क्या होता है जी? आर होता है 18 पे। यहां पे देखो ए कितने पे होता है? 1 पे। डी कितने पे होता है? 4 पे। जी कितने पे होता है? 6 पर, सॉरी 7 पर। और जे कितने पर होता है आपका? 10 पर। तो यहाँ क्या हो रहा है? +3 हो रहा है। देखिए जरा, तो जब मैं 10 में +3 करूंगी तो कितना आ जाएगा? 13। और 13 पे क्या आता है? एम आता है। 13 में क्या आता है? एम आता है। कितना आता है? एम आता है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं। क्या आता है? एम आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं आपके, बी और सी। एम से यहाँ पे था ZXVT। ठीक है, तो ये आर और एम। अब ये 1 2 क्या क्या था, यानी कि 1 गुणा 1, उसमें 1 जब प्लस होगा तो कितना हो जाएगा? 2। अब जब 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, फिर जब 2 गुणे 2 और फिर उसमें 2 प्लस होगा तो कितना होगा? 2 दूनी 4 और 2 6। अब 6 का जो ये नंबर आ रहा है ना, उसका टेबल अगले नंबर से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। 6 3 जा 18, 18 प्लस 6, सॉरी 3 आएगा यहाँ पे। जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है वही ऐड हो रहा है। कितना आएगा? 18 और 3 21। अब किसका मल्टीप्लीकेशन होना है? 21 का। 21 गुणे 4 प्लस में 4, 21 चौके कितने होता है? 21 4 जा कितना होता है? 84। और 84 में आप 4 जब प्लस करेंगे तो कितना हो जाता है? 88। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा आपका, यहाँ पे लिख देती हूँ, R88M। तो कौन से ऑप्शन में है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी में क्या है? R88M। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? सही विकल्प चुनिए। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन अ फिगर गिवन बिलो? चूज द करेक्ट ऑप्शन। देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 5 तो ये रहे। 6 दिस वन, 6 7 8 एंड 9 समझ में आ गए कौन कौन से? मैं ड्रॉ कर देती हूँ, 1 मिनट, जस्ट वेट। मुझे यहां तक मैंने कितने काउंट किए थे जी? 6 काउंट किए थे। 6 काउंट कर लिए, हाँ। लेट्स काउंट मैनी मोर। ये जो पूरा होगा ये 7 हो जाएगा। इसके दूसरा इधर साइड वाला कितना हो गया? 8। आप ये वाला देखिए, बड़े वाले में ये इधर साइड वाला ये पूरा कितना हो गया? 9। इधर वाला 10, कितने हो गए? 10। 6 7 8 9 10 हो गए। मैंने कहा अब ये पूरा बड़ा वाला 11 और पूरा छोटा वाला 12। मैंने कहा आपने 12 काउंट कर लिए? जी बिल्कुल। मैंने कहा इसमें एक और है। बोले कौन सा है? मैंने कहा आपने 6 और 5 को मिला दीजिए, ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो कितने हो गए टोटल जी? 13 हो गए। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कितने ट्रायंगल्स हैं यहाँ पर? 13 ट्रायंगल्स हैं। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है इसमें कि नेक्स्ट जो होगी फिगर वो कौन सी होगी। देखो यहाँ पर क्या है? रेक्टेंगल है, ये प्लस का साइन है, ये यहाँ पर ट्रायंगल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये सर्कल है,
यहाँ पर ये रेक्टेंगल है और यहाँ पर रेक्टेंगल के अंदर प्लस का साइन है। अब क्या हो रहा है कि ये वाली इधर देखिए, ये जो हो रही है वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, तो ये इधर आ गई और ये नीचे पहुंच गई जी, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले में देखिए ये इधर आ जाए, इस वाले में देखिए ये वाले इधर आ जाएंगे। अब किसका नंबर है? इस वाली का। तो ये कैसी दिखनी चाहिए? ये दिखनी चाहिए आपकी फर्स्ट जैसी। तो ऑप्शन ए क्या है यहाँ पर आपका, सॉरी फिगर 1 क्या है? करेक्ट है। तो ऑप्शन ए में जो दे रखा है 1 दे रखा है, तो आपका ऑप्शन 1 करेक्ट है। क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर दिख नहीं रहा हो तो मैं इस क्वेश्चन को जूम कर दूं, मेरे को भी बहुत मुश्किल से ये क्वेश्चंस मिले हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर क्या दे रखा है। यहाँ पर स्पेस है ए स्पेस बी स्पेस बी स्पेस ए बी स्पेस ए बी। आप देख पा रहे होंगे कि ए स्पेस ए, तो क्या लग रहा है? मैंने कहा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बी ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए बी। तो क्या ऑप्शन बन रहा है आपका? बी ए बी ए बी। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो गया आपका? करेक्ट होगा। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूं, लेकिन फिर भी आपको ये वाला क्वेश्चन करा देती हूं। यहां पे क्या है कि अंदर जो है वो आपकी 5 लाइन दे रखी हैं, उसके आगे क्या है आपका? सर्कल। और फिर क्या होता है कि उन 5 जो भी दे रखी थी ऐसे वाली, ये 5 जो दे रखी है इस हिसाब से जो भी दे रखी है, उससे आपका पेंटागन बन जाता है और सर्कल गायब हो रहा है। और आगे आपकी 3 लाइन दे रखी है, तो क्या बन जाएगा आपका? ट्राइंगल बन जाएगा। तो ऑप्शन जो थर्ड वाला होगा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको एक पेपर दे रखा है, उसको पहले इन्होंने क्या किया है? फोल्ड किया है, फिर दोबारा फोल्ड किया है, दोबारा फोल्ड करने के बाद उसको कट किया है। कट कैसे किया है? बीच में से भी कट किया है सर्कुलर टाइप में। तो कैसे बन जाएगी फिगर? तो जब वो ओपन करेंगे ना तो फिगर आपकी कुछ ऐसी बनेगी जैसे फिगर 3 है। 3 फिगर कौन से में दे रखी है? आपके ऑप्शन ए में दे रखी है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दिए गए 4 विकल्पों में से किसी एक के गुण समान है, मतलब सॉरी एक के गुण समान है और उनमें से भिन्न है। ओके किसी एक के आधार पर समान है, मतलब किसी के गुण जो है वो समान है। कुछ आपको क्या करना है इसमें से जो ऑड वन आउट करना है, यानी कि कुछ चीजें एक दूसरे से समान है लेकिन दूसरी नहीं है। ट्री ब्रांच, हैंड फिंगर, टेबल चेयर। और ये क्या है? ट्री ब्रांच, हैंड फिंगर, टेबल चेयर। तो इसमें क्या गलत, क्या हो जाएगा आपका सही? ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें क्या है। ये मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेती हूँ। नहीं दिख रहा भाई। यू कैन नॉट सी इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्श, तो क्या अलग हो जाएगा आपका? पेड़ की शाखा होती है, हाथ की उंगली होती है, कमरे का फर्श होता है, तो क्या अलग हो जाएगा आपका? यहाँ पर कमरे का फर्श होता है तो क्या अलग हो जाएगा? टेबल और चेयर अलग हो जाएगा, क्योंकि चेयर टेबल किसकी बनी होती है? लकड़ी की। ठीक है। रमन सिर नीचे करके और ऊपर पैर करके योगा कर रहा है। ठीक है। उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर है, यानी कि उसका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अमन क्या कर रहा है भाई? उसका जो चेहरा है वो किसकी तरफ है? वेस्ट की तरफ है जी, बिल्कुल उसका चेहरा वेस्ट की तरफ है। उसका जब चेहरा वेस्ट की तरफ है तो उसने उससे पूछा है कि उसका बायां हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड किधर होगा? लेफ्ट हैंड किधर होगा? अब देख लीजिए लेफ्ट हैंड इसका किधर होगा। उसका फेस किधर है? उसका फेस है आपका वेस्ट में। जब उसका फेस वेस्ट में है और वो अपसाइड डाउन हो रखा है, ठीक है, अपसाइड डाउन हो रखा है उसका फेस,
वेस्ट में है। तो एक बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब हम अपसाइड डाउन होते हैं ऊपर, तो हमारा दायां बायां नहीं बदलता, दायां बायां थोड़ी ना बदल जाएगा। सोचो, दायां बायां बदल जाएगा क्या? अपसाइड डाउन है वो, अपसाइड डाउन होके वो वेस्ट की तरफ देख रहा है। तो क्या होगा, उसका जो लेफ्ट हैंड है, ये वाला लेफ्ट हैंड है, वो किधर होगा? लेफ्ट हैंड होगा वो किधर होगा? क्या होगा कि जो उसका दायां हाथ है वो, जब वो अपसाइड डाउन है तो उसका दायां हाथ किधर हो जाएगा? सॉरी, बायां हाथ, जो उसका लेफ्ट हैंड है वो किधर की साइड हो जाएगा? नॉर्थ में हो जाएगा या साउथ में हो जाएगा? जरा बताइए, कहाँ हो जाएगा? नॉर्थ या साउथ में? कहाँ होगा? किधर होगा? नॉर्थ में होगा या साउथ में होगा? ईस्ट और वेस्ट में तो होगा नहीं, किधर होगा? नॉर्थ में होगा। किधर होगा? नॉर्थ में होगा। क्लियर है? तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। किधर होगा? नॉर्थ में होगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड नॉर्थ में होगा। आगे चलते हैं। चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ए एफ जेड ई। ए एफ जेड ई दूसरों से अलग कौन सी है? ए अलग है, एफ अलग है, जेड अलग है, ई अलग है। जल्दी बताएं। चूज द फिगर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ए एफ जेड ई कौन सा अलग होगा? ए एफ जेड ई कौन सा अलग है? जेड। जेड कैसे अलग है? दो ऑप्शन में सी दे रखा है, ऐसे कैसे दे रखा है? बी में भी 3 दे रखा है और सी में भी 3 दे रखा है। ए एफ जेड ई, एफ जेड ई, तो इसमें कौन सा अलग हो जाएगा आपका? ए एफ जेड ई में। तो देखिए जरा, ए देखिए, ए एफ जेड ई, तो इसमें कौन सा अलग होगा आपका? यहां पर आपका जेड अलग हो जाएगा। ऑप्शन सी या बी, दोनों में दे रखा है, दोनों में दे रखा है, कोई सा भी ऑप्शन लगा लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 के गुण आधार पर समान है जबकि उनमें से एक भिन्न है। भिन्न आकृति का चयन कीजिए। आपको क्या करना है? भिन्न आकृति का चयन करना है। अब देख लेते हैं क्या समान है। ओके, यहाँ पे स्टार दे रखा है, सर्कल दे रखा है, एस दे रखा है और ये दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी 2 स्टार दे रखे हैं, यानी कि किसी न किसी में 2 चीजें दे रखी हैं। इसमें भी डबल इक्वल्स दे रखे हैं, यानी कि इन्होंने क्या है कि कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो रिपीटेड हो। इसमें ये क्रॉस रिपीटेड है, इसमें स्टार रिपीटेड है और इसमें ये इक्वल के साइन रिपीटेड है। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी फिगर नहीं दिख रही, ऐसी चीज नहीं दिख रही मुझे जो रिपीटेड हो, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो कौन सा हो जाएगा अलग? कौन सा हो जाएगा आपका अलग? हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सॉरी डी जो फिगर होगी वो अलग हो जाएगी। तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम ऑप्शन विच इज अ पार्ट ऑफ द गिवन फिगर। ये तो बहुत ही इजी है, आपको क्या करना है कि गिवन फिगर का पार्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देखिए, ये नीचे था, फिर ये अपसाइड डाउन हो गई, अपसाइड डाउन हो गई, फिर ये इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। देख लीजिए, ये ऐसे हो गई, ये अपसाइड डाउन हो गई, फिर इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर से इसका क्या हो गया? डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर से इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। ये अपसाइड डाउन थी, अब क्या हो गई? इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, लेकिन कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। तो एक बात बताइए, ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें जो ये बने हुए हैं कुछ हिसाब से होने चाहिए थे, ये पास पास, और एक जो है वो बड़ी वाली उससे स्टिक करना चाहिए। ये तो होगा नहीं। ये फर्स्ट फिगर है, ये भी नहीं होगा और ये भी फिगर नहीं होगी। तो कौन सी फिगर होगी आपकी? जो फिगर है सेकंड। तो सेकंड कौन से ऑप्शन में है आपका? बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देख पा रहे हैं, आपको क्या बताना है कि ये जो फिगर है इससे मिलके कौन सी आकृति आपकी बन रही है।
कौन सी आकृति में ये आपको मिल रही है? मैंने कहा देख लेते हैं कौन सी में मिल रही है हमें, जरा देखिए। तो आप देख पा रहे हैं कौन सी में मिल रही है आपको? ये आपको कौन सी फिगर में मिल रही है? फर्स्ट में तो मिल नहीं रही, सेकंड में भी नहीं मिल रही, थर्ड में देखिएगा, थर्ड में मिल रही है आपको कहीं? जी नहीं, थर्ड में भी नहीं मिल रही, थर्ड में भी नहीं मिल रही, फोर्थ में मिल रही है आपको। देखो इधर से ये थोड़ा सा ऐसे कर्व जा रहा है, ये फिर यूं, ये देखिए ये रही फोर्थ में, यहां से ये पूरी। तो फोर्थ फिगर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए है आपका। आगे बढ़ते हैं। निम्न आकृति में घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने हैं? कितने हैं? 1 2 3। देखो कितने हैं? 1 2 3। 3 तो ये पीछे वाली रो में इधर होंगे, ठीक है जी, 3 पीछे वाली रो में इधर होंगे, और 2 इधर होंगे। 3 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 10 तो ये हो गए, 10 और 2 12, 13 और 1 14। कितने हैं? 14 हैं। कितने हैं? 14। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। कैसे काउंट किए मैंने कहा 1 2 3, 3 तो पीछे वाली रो में हो, इसमें होंगे इधर, ये जो है ये 3 तो ये हो गए, 3 ही हो गए, और ये जो है ना पीछे वाली इसमें भी 3 होंगे। कितने हो गए? 6। 2 ये रहे, इसके नीचे भी 2 होंगे, 6 और 4 10, 10 भाई 2 ये रहे, और ये वाली में भी 2 होंगे, 10 और 4 14। कितने हैं? 14। आगे चलते हैं। उस पासे का चयन कीजिए जो दी गई सीट को मोड़कर बनाया जा सकता है। दी गई सीट को मोड़कर कौन सा पासा बनाया जा सकता है? मैंने कहा बहुत आसान है। कैसे? मैंने कहा दी गई सीट को मोड़कर कौन सा पासा बनाया जा सकता है। मैंने कहा देखो, क्वेश्चन मार्क के पीछे क्या आ जाएगा? एस्ट्रिक आ जाएगा, ये जो स्टार है, और प्लस के पीछे ये 3 डॉट का साइन आ जाएगा, और के के पीछे ये ट्राइंगल आ जाएगा। मैंने कहा मेरे को क्या क्या दिखना चाहिए? एक फेस पे। मैंने कहा मेरे को एक फेस पे अगर ये दोनों साथ दिख रहे हैं तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मेरे को क्वेश्चन मार्क और ये ट्राइंगल साथ दिख रहे हैं, वो भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया, ठीक है। मेरे को कौन सा हो सकता है? मैंने कहा ऑप्शन मेरे को के और ट्राइंगल साथ में दिख रहे हैं, वो भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा बन सकता है? मैंने कहा बहुत इजी है, कौन सा बन सकता है इसमें? देखिए जरा दोबारा देख लो अच्छे से। जब आप इसको मोड़ेंगे तो जो है आपका क्वेश्चन मार्क और ये एक साइड पे आ जाएंगे, ये और एक साइड पे आ जाएंगे, के और ट्राइंगल एक साथ साइड पे आ जाएंगे। जब ये एक साइड पे आएंगे तो तुम्हें क्या क्या दिखेगा साइड में? मैंने कहा तुम्हें के और प्लस और ये स्टार एक साथ देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। के प्लस क्वेश्चन मार्क, लेकिन स्टार देखने को नहीं मिलेगा आपको। क्वेश्चन मार्क और प्लस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन स्टार भी, क्वेश्चन मार्क प्लस और स्टार देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपको के भी देखने को मिल सकता है। तो आपको ये बोला है कि कौन सा बनाया जा सकता है। तो देखो यहाँ पर आपका जो ये है सेकंड वाला बनाया जा सकता है, सेकंड वाला आपका आसानी से बनाया जा सकता है। सेकंड वाला ओ नहीं, हाँ के देखा जा सकता है आपका, क्वेश्चन मार्क देखा जा सकता है, प्लस देखा जा सकता है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाँ तो ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, इसमें कौन कौन से साइन आपको चेंज करने हैं जिससे कि आपका आंसर 30 आए। क्या है? 16 - 4 ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस में 8 इक्वल्स टू 30। तो आपको क्या करना है? मैंने क्या सोचा कि किस किस को चेंज करना है। मैंने कहा पहले आप ना माइनस और डिवाइड को चेंज करके देखो। तो कितना हो जाएगा? 16 डिवाइडेड बाई 4 ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व होना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 16 डिवाइडेड बाई 4। जब 16 डिवाइडेड बाई 4 को हम चेंज करेंगे, मैंने यहाँ पे सिंपली इनको चेंज कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया मैंने और यहाँ पे डिवाइड कर दिया, डिवाइड माइनस। कितना हो जाएगा? 4 इंटू 6 माइनस 2 प्लस 8 कितना होता है? 24 24 माइनस 2 प्लस 8 8 और 24 32 32 माइनस 2 कितना आ गया? 30 आ गया। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। डिवाइड और माइनस को आपको चेंज कर देना है। अगले चलते हैं। यदि 6 प्लस 9 कितना है? 2 9 26
1 8 और 2 कितना है 2 18। तो 4 3 1 का योग क्या होगा? देखो सीधी सीधी बात है, ये क्या हो रहा है, इसको टेंस की प्लेस पर ले लिया, इसको 20 की प्लेस पर ले लिया, इसको 6 मतलब वंस की प्लेस पर ले लिया। सेम यहीं पे हो रहा है, इसको जो लास्ट वाला नंबर है उसको फर्स्ट पे लिया जा रहा है, लास्ट वाला नंबर फर्स्ट पे ले लो, कितना जाएगा 1। उसके बाद सेकंड वाले को लास्ट में रख दिया, कितना जाएगा 4 134। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन कितना हो जाएगा? हाँ यहाँ पर 1 तो है नहीं, 926। हाँ तो फर्स्ट सॉरी 143 हो जाएगा ना, 34 क्यों हो जाएगा? सेकंड वाले को लास्ट पे लिया जा रहा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 143। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। आज शनिवार है, तो आज से 335वां दिन 350वां दिन कौन सा होगा? 350वां दिन क्या होगा? क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे। और डे कितने आ रहे हैं? 5 सत्ते 35, मतलब ऑड डेज में कितना आ रहा है? 0 ऑड डे। तो आज से 335वां दिन कौन सा होगा? जब 0 ऑड डे है तो आज क्या है? शनिवार। तो उस दिन भी क्या होगा? शनिवार। पढ़ाया ना मैंने आपको कैलेंडर, उस हिसाब से चलते हैं आगे पढ़। आशीष सुबह 7 बजने से 20 मिनट पहले घर से निकलता है, यानी कि 7 बजने से 20 मिनट पहले, यानी कि 6:40 पर वो निकल गया और 25 मिनट में कुणाल के घर पहुंचता है। 25 मिनट में पहुंच रहा है तो कितने बजे पहुंच गया? 7:05 पर। क्लियर है? वो दोनों अपना नाश्ता अगले 15 मिनट में खत्म करते हैं, यानी कि आशीष निकला हुआ है 6:40 का, कुणाल के घर पे पहुंचा है 7:05 पे, और अभी वो 15 मिनट में क्या कर रहे हैं? नाश्ता कर रहे हैं। कितने बज गए? 7:20 हो गए। 7:20 पे वो 7:20 तक वो नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता करके कार्यालय को निकलते हैं और 35 मिनट में पहुंचते हैं। 35 मिनट में पहुंचते हैं। उसने यहीं पे पूछ लिया कि वो कुणाल के घर से कितने बजे निकलते हैं, तो 7:20 पर वो कुणाल के घर से निकले। मुझे आगे करने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने यही नहीं पूछा कि ऑफिस कितने बजे जाना है, वो कुणाल के घर से कितने समय निकले, तो 7:20 पर निकले कुणाल के घर से। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, एक पंक्ति में शिखर पीछे से 9वें, यानी कि नीचे से 9वें स्थान पर है। पहले मैंने क्या करना है? नीचे से 9 बच्चे बिठा लेने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ पे कौन है? शिखर है भाई, 9वें स्थान पर। अब 9वें स्थान पर शिखर है, ठीक है जी, 9वें स्थान पर शिखर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है? ऊपर से 8वें स्थान पर, 8वें स्थान पर कौन है? अरुण है। उनके बीच में 5 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5, 5 ये बीच में है, तो यहाँ पर कौन बैठा हुआ है? यहाँ पे अरुण बैठा हुआ है, अरुण बैठा है। अब इनके बीच में कितने? 5 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये तो 6ठे स्थान पर हुआ। इसको कौन से प्लेस पे होना चाहिए था? इसको होना चाहिए था 8वें पर, तो यहाँ पर एक बच्चा और बैठा होगा, नहीं बैठा होगा, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 है उनके बीच में। यदि शेखर और अरुण के बीच में 5 लड़के हैं तो पंक्ति में न्यूनतम लड़कों की संख्या क्या है? 5 लड़के हैं तो न्यूनतम लड़कों की संख्या क्या है? यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें स्थान पर नीचे से शिखर गया, 9वें स्थान पर। ऊपर से कौन है? अरुण बैठा है कौन से पर? 8वें स्थान पर। 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 8वें स्थान पर बैठा है ना, तो अब देखिए कितने पर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें प्लेस पर कौन बैठा हुआ है? यहाँ पर अरुण बैठा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें प्लेस पर कौन बैठा है? अरुण। तो टोटल बच्चे कितने होने चाहिए? टोटल 10 लड़के होंगे, तो उनका ये जो पोजीशन है वो अच्छी बन रही है। आगे करते हैं। फातिमा अपने पति से मुस्तफा का परिचय कराते हुए कहती है कि उसके भाई के पिता, यानी कि मुस्तफा के भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते बेटे हैं। मुस्तफा के भाई के पिता, यानी कि मुस्तफा का भाई, मुस्तफा जो है उसका जो भाई है, उसका भाई, उसके पिता फातिमा के दादा के इकलौते बेटे हैं। तो फातिमा क्या हुई? उसकी बहन हुई ना। क्यों?
क्योंकि जब इकलौते बेटे हैं तो उनका ही तो बेटा हुआ मुस्तफा, और वो भी उनकी बेटी हुई, तो क्या है, वो उनकी बहन यानी कि सिस्टर। आगे चलते हैं। अमित पूर्व की ओर चलता है। मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम बना लेते हैं जो मैं आपको पढ़ाती हुई आ रही थी पहले से, उत्तर दक्षिण वाला, वो पूरा यहाँ पर बना लेते हैं सेटअप। ठीक है, अभी बनाते हैं। इसको मैं रब कर देती हूँ, जल्दी जल्दी करते हैं। यहाँ बना लेते हैं आपका उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ये क्या है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब इसने क्या बोला, अमित पूर्व की ओर चलता है, फिर उत्तर की ओर चलकर दाई 40 डिग्री दाई ओर मुड़ जाता है, दाई। मैंने कहा देखो, अगर ये जा रहा है ईस्ट की तरफ तो फेस किधर है, ईस्ट में, तो इसका राइट हैंड किधर होगा, इधर। लेफ्ट किधर होगा, इधर। बिल्कुल सही। राइट ऊपर होगा, सॉरी लेफ्ट ऊपर होगा, राइट नीचे होगा जब वो ईस्ट की तरफ जा रहा है तो। साउथ की साइड क्या है, उसका राइट है। अब उसने बोला कि जब कितनी डिग्री मुड़ जाता है, उत्तर की ओर चलकर। अभी वो पूर्व की तरफ जा रहा था, उसका राइट इधर था, अब वो किधर जा रहा है, अब वो जा रहा है नॉर्थ की साइड। एक मिनट, यहाँ अच्छे से बना लेती हूँ मैं इसको। अब वो अभी तक जा रहा था वो ईस्ट की साइड, अब उस किधर को मुड़ गया, वो नॉर्थ में चला गया। वो नॉर्थ में जा रहा है जी, नॉर्थ में गया वो। नॉर्थ में जाएगा, उसका लेफ्ट तो इधर ही होगा, उसका राइट इधर होगा, यानी कि दायां इधर होगा। अब वो कुछ देर चलने के बाद वो क्या करता है, उत्तर की ओर चल के 45 डिग्री दाएं मुड़ जाता है, यानी कि राइट में मुड़ गया 45 डिग्री, ये राइट में 45 डिग्री मुड़ गया। 45 डिग्री मुड़ेगा तो कुछ इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगा, तो राइट उसका इधर है, लेफ्ट इधर है। फिर कुछ देर बाद चलता है और अंत में बाईं ओर मुड़ जाता है। और वो कुछ देर चला, कुछ देर चला, अब कुछ देर चलेगा, उसका लेफ्ट इधर है, ठीक है। अब वो अंत में बाईं ओर मुड़ जाएगा। अब बाईं ओर मुड़ेगा तो कितना मुड़ेगा, 45 डिग्री भी मुड़ सकता है और 45 डिग्री भी मुड़ सकता है और कम भी मुड़ सकता है। मान लो कि मैंने सोचा कि मैंने कहा ये 45 डिग्री मुड़ गया या 90 मुड़ गया, तो अभी भी ये किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है ना, यानी कि उत्तर पूर्व डायरेक्शन में है। ठीक है, नॉर्थ, अगर मान लो मैंने सोचा कि वो 45 डिग्री ही मुड़ गया, कितना मुड़ा, 45 डिग्री ही मुड़ गया। देन ही वॉक्स एंड टर्न्स टू द लेफ्ट विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग नाउ। अब वो लेफ्ट टर्न हो जाता है, वो कौन से डायरेक्शन की तरफ आ रहा है, मैंने कहा जी वो नॉर्थ में वॉक कर रहा है। कौन सा डायरेक्शन में वॉक कर रहा है, नॉर्थ में। क्लियर, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको मिरर इमेज देखनी है इसकी। आर कुछ ऐसा आएगा उल्टा, ओ टी ए एल एस एन, सॉरी एन ऐसा नहीं आएगा, एन उल्टा आएगा, एन एन ए आर, कौन सा हो जाएगा, ट्रांसलेटर, ये वाला। मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग, टी इधर आ जाएगी, एन को देखो, एन को देख के ही आपको पता चलने वाला है कौन सा हो जाएगा। ये होगा नहीं क्योंकि आर उल्टा कर दिया इन्होंने, ट्रांस, ये होगा नहीं क्योंकि एन को सेम रख दिया इन्होंने, ट्रांस एस, इसमें इन्होंने एस को सेम कर दिया, ये हो जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ट्रांसलेटर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। यदि एक्स वाई को जल प्रवाह माना जाता है, एक्स वाई को जल प्रवाह माना गया तो निम्न में से आकृति की जल प्रतिबिंब कौन सी होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि ये क्या है, मतलब यहाँ पे ये पानी है, तो आपको इसकी वाटर इमेज बतानी है। तो मैंने कहा देखो, जो ऊपर का है वो ऊपर रहेगा, जो नीचे का है वो नीचे रहेगा, जो दाएं बाएं चेंज हुए हैं उसको हटा दो, दायां बायां कुछ चेंज हुआ है वो हटा दो। मैंने कहा इसका दायां बायां चेंज हुआ है, हुआ है किसी का, हाँ जी, ये जो है वो ये इधर साइड ही रहेगा, ये जो इधर साइड ही रहेगा। तो मैंने कहा ना तो ये होगा और ना ये होगा, इन दोनों में से देख लेते हैं। मैंने कहा सर्कल इधर है,
हाँ जी, इसके आपको देखना है, ये इधर रहेगा ऐसा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन जो होगा सेकंड वाला सही है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पशु, कुत्ता और पालतू के बीच में संबंध दिखाता है? पशु, कुत्ता और पालतू। पशु, देखो पशु, कुत्ता क्या है? पशु। जरूरी नहीं है कि हर एक पशु पालतू हो, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कुत्ता पशु तो है और पशु पालतू भी हो सकता है, तो बी क्या दिखा रहा है आपका? सही संबंध दिखा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है और उनमें से एक भिन्न है। गुलाब, गेंदा, कमल, बेल। गुलाब, गेंदा, कमल, बेला। मैंने कहा देखो, गुलाब आपका खेत में लगता है, गेंदा आपका खेत में लगता है, बेला भी आपका खेत में लगता है, लोटस जो है आपका पानी में लगता है, तो कौन सा अलग है जी? ऑप्शन सी आपका अलग है। अब चलते हैं 30 पर। ए बी की बहन है, ठीक है जी, ए बी की बहन है, यानी कि मुझे पता है कि ए क्या है? फीमेल है। ए बी की बहन है, सी बी की माँ है। ओके, सी जो है वो माँ है किसकी? बी की, यानी कि सी भी फीमेल है, यहां तक मुझे पता है। डी सी का पिता है, डी जो है वो सी का पिता है। सी का पिता कौन है? डी। यहाँ पर डी मेल है, इतना पता चल गया मुझे। ए का डी से क्या संबंध है? सॉरी, ई जो है वो डी की माँ है, इतना ऊंचा क्यों जाना? ई जो है वो डी की भी माँ है, डी की माँ कौन है? ई, यानी कि डी की माँ है, यानी कि सी की दादी। जब ये पिता है तो ये सी की क्या हो गई? दादी हो गई। ए का डी से क्या संबंध है? देखो, सी क्या है? फीमेल है और ये उसके पिता है, और ये क्या है? उनकी बेटी है। बेटी है ना, ये भाई हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या संबंध है? दादाजी का या नाना जी का? ए का डी से क्या संबंध है? दादाजी, नाना जी, दादाजी, नाना जी, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर। देन हाउ ए इज रिलेटेड टू डी? ए क्या है उनकी? ए उनकी पोती है, यानी कि ग्रैंड डॉटर है। क्या उनकी? पोती है, ग्रैंड डॉटर। ए कैसे रिलेटेड है डी से? तो ए का बताना है आपको। ए क्या? उनकी पोती। क्लियर? अब चलते हैं मैथ के क्वेश्चंस पर, बहुत मजा आने वाला है। अंकों की पुनरावृत्ति के बिना 2, 4, 7, 9 और 1 का उपयोग करके बनने वाली सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या बना दीजिए और उस संख्या में से 7 के स्थानीय मान और 4 के अंकित मान का योग ज्ञात कीजिए। मैंने कहा देखो, पहले तो मेरे पास क्या है? सबसे बड़ा अंक 9, उसके बाद 7, उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 1, सॉरी 0 तो है नहीं, मैंने 0 को लगा दिया। उसके बाद 1, कितने अंकों की संख्या बन गई? 5 अंकों की। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, 7 का स्थानीय मान क्या है? आपने बोला 7000। मैंने कहा 4 का अंकित मान क्या है? यानी कि फेस वैल्यू। आपने बोला फेस वैल्यू तो सेम रहती है मैम, फेस वैल्यू सेम रहती है, तो फेस वैल्यू 4 की कितनी है? 4। तो फेस वैल्यू ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 7004। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। यदि दी गई आकृति में प्रत्येक छोटे आयत का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर है, कितना जी? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर, तो छायांकित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने कहा बहुत ईजी है, बहुत आसानी से कर लूंगी मैं। मैंने कैसे? मैंने कहा मुझे पता है ये छोटे छोटे वर्ग का कितने का है, हर एक का कितना है? 10। मैंने कहा कितने हैं टोटल वर्ग? 9। तो मैंने कहा इन 9 वर्ग का कितना हो गया? 9 वर्गों का क्षेत्रफल कितना हो गया? आप बोलोगे 9 यानी कि 10 गुणे 9 यानी कि 90। 9 वर्गों का क्षेत्रफल कितना हो गया? 90 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने कहा, आपने बोला बिल्कुल सही मैम। मैंने कहा मुझे क्या पता करना था? छायांकित का। तो आपने बोला कैसे करोगी? मैंने कहा देखो, पहले मैं बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल लूं। क्या पता है मुझे? एरिया क्या होता है? A = L इंटू बी। कितना हो गया? 20 इंटू 30, 260 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से मैं 90 माइनस कर दूं जी? कर दीजिए। कितना आया? 0। 16 में से 9 गए 5, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका है? शेडेड एरिया का, शेडेड एरिया का। यहां पर इतनी जद्दोजहद करने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर्मूला लगाना चाहो फॉर्मूला लगा लो। पहले आप क्या करोगे कि बड़े वाले का निकालोगे, उसमें से एक एक वर्ग का माइनस करो। जैसे आपको करना है वैसे कर लीजिए, बहुत ही ईजी है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
10 अंकों के एक मोबाइल नंबर में से पहले अंक 9। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो नहीं दिख रहा है उनका मैं आपको दोबारा से वीडियो बना दूंगी। रोहन प्रतिदिन 5 घंटे और शाम को 2 घंटे काम करता है। यदि उसे प्रति घंटा 75 रुपए मिलते हैं तो फरवरी 2020 के महीने में उसकी कुल कमाई कितनी होगी। तो पहली बात तो मुझे बताइए कि फरवरी 2020 कैसा है। आप बोलोगे मैम 4 से भाग जा रहा है तो लीप ईयर होगा। मैंने कहा जी कैसा है, लीप ईयर, लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो फरवरी में कितने दिन होने वाले हैं, 28 दिन होने वाले हैं फरवरी में। कितने, 28 दिन। तो उसने बोला है कि पर आवर यानी कि 1 घंटे के कितने मिलते हैं उसे, 75 रुपीज। और कितने घंटे काम कर रहा है, सुबह में 5 और शाम में 2 यानी कि 7 घंटे। यानी कि कितने मिले, 7 गुणे 75। अभी कितने दिन के लिए मिलने वाले हैं यार, लीप ईयर है तो 29 होंगे ना, मैंने 28 क्यों लिखा है। कितने होते हैं, 29 दिन। तो 29 दिन के लिए मल्टीप्लाई कर दो, 7 पंजे 35, कैरी का 3, 7 गुणे 7 49, 49 में 3 जोड़ोगे कितना, 49 में 3 ऐड करोगे कितना आ गया, 52 में फिर 9 का मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा देखो मैं यहाँ पे ना वंस प्लेस से ही आंसर निकाल सकती हूँ। 9 5 का कितना होता है, 45। और आप देख पा रहे हैं कि 5 कौन से पर है, ए ऑप्शन ए, 15,225 रुपए। वंस के प्लेस से ही मैंने आंसर निकाल दिया, मुझे पूरा करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रति किलोग्राम फलों की कीमत नीचे दी गई है। आम जो है आपके 80 रुपए 60 पैसे के हैं 1 किलोग्राम, और सेब जो है 120 रुपए 50 पैसे के हैं। ठीक है जी, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। राहुल ने 2.5 किलो आम, ठीक है 2.5 किलो आम खरीद लिए, यानी कि उसने कितने खरीदे, 2.5 किलो, 2.5 केजी खरीद लिए। 1.5 किलो सेब खरीदे। अच्छा 1.5 किलो उसने सेब खरीदे। अब यहाँ पे आपसे क्या करवा रहा है, सीधा मल्टीप्लीकेशन करवा रहा है। आप कैसे करेंगे, सीधी बात है, कर लीजिए। मैंने कहा मैंने यहाँ पे 2.5 को 2.5 कैसे लिख लिया, मैंने कहा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 0 25 का मुझे पहाड़ा आता है तो मैं 25 का पढ़ूंगी। 25 छिक्के कितना होता है जी, 25 छिक्के होता है 150, यानी कि हाँ 25 छिक्के 150, हासिल का 15। यहाँ पे 0 है तो 5 इधर आ जाएगा, कितना है हासिल का 1। 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200। समझ में आया कैसे किया मैंने। 25 छिक्के 150, 25 छिक्के 150, 150 का 0। अब जब 15 हासिल किया गया था आपका, लेकिन 15 तो नहीं आ सकता, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा वंस का प्लेस। और 25 अट्ठे 200, 201, एक तो रह गया 201, तो एक 3 प्लेसेस के बाद ये लगा दीजिए 201.500। अब क्या करना है आपको, 120.50 कितने हैं, 1.5 किलो, यानी कि 1.5। 15 का पहाड़ा आता है, सेम कर दो, 15 पना 75, 15 दूनी 30, हासिल का 3, 15 एकम 15, 15 3 18, यानी कि 180 और 201 को जोड़ दो। 0 5 5 7 और 5 12, हासिल का 1, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, 8 का 2 382.250। तो ऑप्शन बी क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। क्लियर, आगे चलते हैं। सॉल्विंग द फॉलोइंग विल गिव क्या है, 100 माइनस 40 प्लस में ये क्या है, डिवाइडेड बाई 6/80 ऑफ 200। 6/80 ऑफ 200 क्या कर दो, ऐसे कर लो इसको। 6 और 2 से काटो ये 3 टाइम्स, और 2 से काटो ये 4 टाइम्स। 4 5 20, 3 5 15, कितना आया 15। यहाँ पे 15 आ गया तो आपको क्या करना है, 100 माइनस 40 प्लस 60 को कितने से डिवाइड कर रहा है, ये 15 से कर दो। 15 चौके 60, यानी कि 4 आ गया। 100 में से 40 गया, कितना आया 60 आ रहा है ना। 100 में से 40 जाएगा तो कितना आ रहा है 60।
ओ सॉरी पहले ये ब्रैकेट में अलग है, तो ये कितना आ गया 44 आ गया। कितना आ गया 40 + 4 44, यानी कि आपको 100 में से अब 44 माइनस कर देना, कितना है 56। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है या फिर इसको दोबारा करके दिखाऊं पूरे प्रोसेस के साथ? चलो पूरा प्रोसेस करके दिखा देती हूँ इसमें, फिर आप कहोगे कि मैम को खुद नहीं आता। पॉसिबिलिटीज है ना। एक बच्चा लिखता है पागल मैम। चलो करते हैं। क्या था 100 माइनस स्मॉल ब्रैकेट है ये बड़ा वाला 40 प्लस, फिर एक ब्रैकेट है 60 डिवाइडेड बाई, फिर एक ब्रैकेट है 6/80 ऑफ का मैं यहाँ पे डायरेक्ट इंटू कर देती हूँ 200। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जब आपको सॉल्व करोगे तो पहले इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कट गया, 2 से काटो ये 3 बार और 2 से काटो ये 4 बार, 4 से 20 को काटोगे तो 5 बार, ये हो गया 3 × 5, तो कितना हो गया 15। ठीक है, अब आपको सेकेंड स्टेप क्या करना है 140 प्लस 60 डिवाइडेड बाई कितना आया वो 3 5 15, कितना आ जाएगा 15 से जब आप 60 को डिवाइड करोगे 4 तो जाएगा 40 प्लस 4, 100 में से माइनस हो रहा है 100 माइनस 44 यानी कि 56। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ABC एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। 252 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, एक 308 में और एक 198 सेकंड में। यदि सभी लोग एक ही बिंदु से प्रारंभ करते हैं तो कितने समय बाद दोबारा मिलेंगे? मैंने कहा ठीक है, आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है, डायरेक्ट एलसीएम लेंगे। कैसे लेंगे? वही विधि है हमारी, 252 308 और कितना है 198। मैंने कहा सेम प्रोसेस करो, मैंने कहा सेम प्रोसेस कर लीजिए। 2 मैंने कहा 2 से, हाँ 2 से ही करते हैं। 2 से काटो 2 2 दूनी 4 2 से काटो 15 154, 2 से काटो 2 में 18 2 में 18। मैंने कहा अभी भी 2 से करोगे? हाँ जी अभी भी 2 से करने वाले हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। मैंने कहा इसको इजी कर लें क्या, पहले 2 से ही कर लेते हैं। आपने बोला पहले 2 से ही करते हैं। 63 कितना हो गया 77, कितना हो गया, ये तो 2 से होगा नहीं 99। मैंने कहा अब कोई 2 से हो रहा है, अब कोई 2 से हो रहा है क्या? बोले नहीं अब कोई 2 से नहीं हो रहा है। मैंने कहा कोई नहीं, कितने से करो 3 से, 3 से हो जाएगा। हाँ 3 दूनी 6 3 एकम 3, ये नहीं होगा ये हो जाएगा। मैंने कहा अभी भी 3 से हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। 3 7 7 से कर लो, 1 11 11 11 से कर लो 1 1 1, कितना आ रहा है 2 2 4 4 3 12 12 3 36 36 गुणा 7 गुणा 11 36 गुणे 7 गुणे 11 कितना आ रहा है 36 गुणे 7 गुणे 11। मैंने क्या करना है, इसको पूरे को हटा देना है, मेरे को सिर्फ यही लिख लेना है 2 बहुत जल्दी इरेज कर रही हूँ क्योंकि बहुत लेट हो रहा है आपका। ये बहुत टाइम से लगी पड़ी हूँ, ऐसी बात नहीं। मैं चाहती हूँ आपकी ये नंबर्स ना बिगड़े। 2 दूनी 4 4 × 12 12 × 36 36 गुणे 7 गुणे 11 11 7 77 77। पहले क्या कर लेते हैं 7 6 42 हासिल का 2 सॉरी हासिल का 4 7 3 21 21 और 4 कितने होते हैं आपके 25 25 में 11 का गुणा कर लो। 11 दूनी 22 हासिल का 2 11 पंजे 55 55 और 2 57 हासिल का 5 11 दूनी 22 22 और 5 27 यानी कि 2772 सेकंड के बाद ये दोबारा मिलेंगे। अब आपको इसमें किसमें चेंज करना है? मैंने कहा जी मिनट में चेंज कर लेंगे। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो कितने का भाग दे लो इसमें 60 का। मैंने कहा दे लो 6 चौके 24 यानी कि 240, कितना बचा 37, ये उतार लिया 2। मैंने कहा 6 6 36 360 यानी कि
46 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स। ये तो सेकेंड्स है और ये क्या होंगी आपकी मिनट, यानी कि वो 46 मिनट और 12 सेकेंड्स के बाद दोबारा मिलेंगे। आगे चलते हैं। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 825 सेंटीमीटर, 625 सेंटीमीटर और 425 सेंटीमीटर है जी। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। सबसे लंबे फीते की लंबाई ज्ञात करें जो उस लंबाई को पूरी तरह सटीक रूप से माप दे। क्या निकालोगे? मैंने कहा देखो इसमें एलसीएम नहीं, एचसीएफ निकालने वाले हैं। एचसीएफ निकलेगा। मैंने कहा हाँ जी, तो आपको समझ में आ गई, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, सबसे लंबे फीते की लंबाई। मैंने कहा क्या क्या है, 825, 675 और 450। मैंने कहा आपको, मैंने क्या बताया, मैंने कहा क्या करना है, मैंने कहा जिसमें कम डिफरेंस हो उसका भाग दे लो, भाग दे लो। 450 से 675 में दे लो, 50 में 1 टाइम जाएगा 450, कितना आया 225 आया। कितना आया 225 आया। मैंने कहा हाँ जी 225 आ गया। एक बार गया, कितना बचा यहाँ से 225 ही तो बचा। मैंने कहा 450 में दे दो 2 बार, यानी कि ये 225। मैंने कहा देखो 225 से 85 जा रहा है क्या, या तो 225 होगा या फिर 225 का कोई फैक्टर होगा। इतना तो मुझे समझ में आ गया। मैंने कहा 225 से 825 में दे दो, 3 बार जाएगा, 5 × 15 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3 दूनी 6। कितने बार गया, कितने बार गया, 3 बार गया। कितना आया 0। 12 में से 7 गए 5 बचे 150। मैंने कहा 225 में 150 का दे दो। आपने बोला 1 बार गया। मैंने कहा 1 बार गया, कितना आया, आप बोले जी 125। मैंने कहा 125 का 225 में दे दो, 1 बार आया, कितना बचा 0 0 0 100। मैंने कहा 100 का 125 में दे दो, कितना बचा 25, और 25 का 100 का 125 में दे दो, कितनी बार गया 1 बार, 25 बचा। मैंने कहा अब ये 25 जो बताया उसका 100 में दोगे तो कितनी बार आएगा 4 बार, यानी कि कितनी लंबाई होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यदि संख्या 4 2 5 5 7 3 8 पूर्णतः 8 से विभाजित है तो स्टार पे न्यूनतम क्या होगा। मैंने कहा देखो जब मैंने आपको 8 की विभाज्यता पढ़ाई थी तो एक चीज पढ़ाई थी, वो क्या थी कि मैम वो ये थी कि पिछले जो 3 अंक हैं, यानी कि इकाई, दहाई और सैकड़ा से बने हुए जो 3 अंक हैं, यदि वो 8 से विभाजित होते हैं तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। मैंने कहा हाँ जी, इतना सही पढ़ाया था। मैंने कहा 3 और एस्ट्रिक की अगर जगह में 0 रखूं, क्या ये 8 से भाग हो जाएगा इसमें, 8 थी 24, कितने बचे 6 68, नहीं जाएगा। मैंने कहा यहाँ पे 1 रख लो, 18 कितने बचेंगे 8 थी 24, 31 में से भाग दे के देख लो। यहाँ पर अगर 1 रखा तो 8 थी 24 और 31 में से 24 गए, कितने बचे 78। 78 तो नहीं आते इसके पहाड़े में भाई, मैं क्या रख रही हूँ इसको, 1 रखा था मैंने कहा 2 रख के देख लो। मैंने कहा रख के देख लिया 2। मैंने कहा 2 रख के देखो, यहाँ पर जो स्टार की जगह मैंने कहा 2 रख के देखिए, आपने देख लीजिए कितना आएगा। मैंने कहा 24 और 8 कितने बचे 88 बचा, तो 88 तो डिवाइड हो जाता है। मैंने कहा अगर यहाँ पर तुम सीधा सीधा 2 रखोगे तो 8 चौके कितना होता है 32, सीधा ही जब डिवाइड हो रहा है तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी का हो जाएगा आपका, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आया कि जो 3 लास्ट के अंक होते हैं अगर वो 8 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित है, और यहाँ पर था 3 एस्ट्रिक और 8, यहाँ पर मैंने 2 रखा तो 8 चौके 32 और 8 भी डिवाइडेड है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पूरा अंक विभाजित हो जाएगा ना। तो कितना रखना चाहिए मुझे, यहाँ पर 2 रखना चाहिए। जय के पास 3 रिबन है, हरे रिबन की लंबाई 12 मीटर 50 सेंटीमीटर है। मुझे पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो उसके रिबन की लंबाई कितनी है 1250 सेंटीमीटर। कैसा रिबन है उसका, हरा, ये बात ध्यान रखना। लाल रिबन की लंबाई हरे रिबन का 3/5 भाग है। मैंने क्या किया, डायरेक्ट 3/5 भाग कर दिया। कितना आएगा, 5 से काटो 25, यानी कि 250 गुणे में 3, कितना आ गया 25 थी 75, यानी कि 750 सेंटीमीटर क्या है उसके पास, हरा लाल रिबन की लंबाई है उसकी 750 सेंटीमीटर। यदि पीले रिबन की लंबाई लाल रिबन की लंबाई से 2.5 गुना है, मैंने कहा ठीक है 2.5 यानी कि
2 सही, 1/2, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 किसका है? 5/2 750 का। मैंने कहा ठीक है कर लो, कितना आएगा? 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, इसे काटो 37। अब इसको गुणा कर दो, 5 पंजे 25। अगर मैं चाहती तो वंस के प्लेस को देख के भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं पूरा कर लेती हूँ। 5 सत्ते 35, 35 और 2 37, हासिल का 3, 5 × 3 15, 15 और 3 18, 1875 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन डी का हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अपनी वसीयत में से रवि ने अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपने बड़े बेटे को, ठीक है जी, हिस्सा अपने बेटे के लिए, 5/12 अपनी बेटी के लिए और शेष अपनी पत्नी के लिए रखा। 5/12 अपनी पत्नी के लिए, शेष अपनी बेटी के लिए और शेष अपनी पत्नी के लिए रखा। ठीक है जी, रख लिया उसने। क्रमशः सबसे बड़ा हिस्सा और सबसे कम हिस्सा किसको प्राप्त हुआ? मैंने कहा देखो 1/3 उसने अपने किसके लिए रखा? बेटे के लिए रखा। ठीक है, रख लिया। और 5/12 उसने अपनी बेटी के लिए रखा, अपनी पत्नी के लिए शेष रखा। तो मैंने कहा पहले तो मैं इनको जोड़ लूं, मुझे पता चल जाएगा कि शेष उसने अपनी पत्नी के लिए कितना रखा। आपने बोला हाँ जी मैम, ये तो करना ही पड़ेगा, पत्नी का पता लगाना है। तो मैंने कहा देखो करिएगा, कितना आएगा एलसीएम? 12, 4 × 12, 4 एकम 4, 5। मैंने कहा देखो उसने अपने बेटे को कितना दिया? 4/12, और पत्नी को कितना, बेटी को कितना दिया? 5/12। ये बात यहाँ पे आप समझ के चलना। कितना हो गया? 9/12। यानी कि एक में से जब आप 9/12 यानी कि 12/12 में से जब आप 9/12 करोगे तो कितना बचेगा? 3/12। यानी कि सबसे ज्यादा उसने किसको दिया? अपनी बेटी को, और सबसे कम किसको दे रहा है? वो अपनी पत्नी को दे रहा है। आप बोलोगे मैम आपने 12/12 क्यों किया? मैंने कहा एक का मतलब क्या होता है? मैंने कहा जब यहाँ 1 और 12 का जब आप एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? वो 12 हो जाएगा। मैंने कहा ये चीजें आपको मैंने पहले बताई हैं। तो उसने सबसे ज्यादा किसने दिया? अपनी बेटी को दिया, और सबसे कम किसको दिया? अपनी वाइफ को दिया। तो बेटी और पत्नी, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बास्केटबॉल कोच कबीर अपनी टीम की लड़कियों के लिए 20 टी शर्ट खरीदना चाहता है। नीचे दी गई दुकानों पर टी शर्ट की कीमतें हैं। स्टोर एक्स एक टी शर्ट की कीमत है 1550, स्टोर बाई पर एक टी शर्ट की कीमत है 1550, हाँ जी सॉरी 1015.50। एक स्टोर पर 6 टी शर्ट का पैकेज 950 है। यदि कभी 22 स्टोर से 15 टी शर्ट खरीद लेता है, ठीक है जी खरीद लिया, और 5 टी शर्ट खरीदता है, एक्स स्टोर से 5 टी शर्ट खरीदता है, ओके, तो उसे कुल कितने पैसे खर्च करने होंगे? मैंने कहा अगर उसने 6 टी शर्ट के पैकेज है 950, तो उसको एक टी शर्ट कितने की पड़ेगी? 6 से भाग दो तो 1, कितना बचा? 35, 6 पंजे 30, यानी कि सॉरी आई एम सो सॉरी 950 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो करिए 6 एकम 6, कितना बचा? 3, और 5 उतार लिया, 6 पंजे 30, कितना बचा? 5। अब वो 5 और 0 उतार लो, कितना हो गया? 50। तो कितने से डिवाइड दोगे? 6 8 48, 158, कितना बचा? 2, यानी कि 6 18, 158.3 कुछ है। उसको एक टी शर्ट पड़ेगी। उसने कितनी खरीदनी है जी? उसको कितनी खरीदनी है? 15 खरीदनी है। मैंने कहा ठीक है 15 खरीदेगा वो, तो 15 खरीदेगा तो क्या करेगा? इसमें आपका 15 का मल्टीप्लाई करेगा, 15 × 45, हासिल का 4, 15 × 120, 120 और 4 कितने होते हैं? 24, कैरी का 12, 15 पना 75, 75 और 12, 75 और 12 कितने हो जाएंगे जी? 87, 87 का 7, 8, 15 एकम 15, 15 और 8 कितने होते हैं? 23, 8 और 5 23, यानी कि 2300
₹74.50। अब वो कह रहा है कि मेरे को कितनी टी शर्ट, 5 टी शर्ट उसे एक्स स्टोर से खरीदनी है। मैंने कहा देखो 105.50 गुणे में 5 कितना हो गया, 5 0 का 0, 5 पंजे 25, हासिल का 2, कितना है 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 5 पंजे 25, 25 का 5 हासिल का 2, 5 एकम 5, 5 और 2 7, यानी कि 752 कि वो यहाँ से खरीद लेगा। 0, 5 और 5 शून्य, हासिल का 1, 4 और 3 7, 5 और 7 और 5 12, हासिल का 1, 7 और 3 10 और 1 11, 3127 रुपए और 50 पैसे, 3127 रुपए और 50 पैसे, 3127 रुपए। सेवा 12 किलोग्राम समय सेवा समूह 12 किलोग्राम 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 43.7 किलोग्राम चावल खरीदता है। अगर इसे वह 152 गरीब लोगों में समान रूप से वितरित करता है तो प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाली चावल की मात्रा का मूल्य क्या है। मैंने कहा देखो कितने चावल खरीद रहा है वो, 43.7 किलोग्राम, 43.7 किलोग्राम। कितने रुपए पर केजी से, 12 रुपए पर केजी से। तो कितने किलोग्राम कितने रुपए के हो गए, 43.7 गुणा 12 रुपए के वो चावल हो गए। अब वो क्या कह रहा है कि इसको वो 152 लोगों में बांटता है, 152 लोगों में बांटता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा जब वो इसको 152 लोगों में बांटता है तो उसका 152 लोगों में बांटता है तो प्रत्येक पर्सन पर जो चावल आ रहे हैं वो कितने रुपए के पड़ रहे हैं। मैंने कहा देखो सिंपल सी बात है, क्या करना है पहले मैंने कहा पहले मेरे को या तो ये निकाल लेना है कि कितने रुपए के चावल हो गए, या फिर मैं इतना निकाल लेती हूँ कि प्रत्येक आदमी को कितने चावल मिल रहे हैं। तो मैंने कहा मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ। मैंने कहा इसको 4 से काटो, 4 × 12, मैंने कहा इसको काटो 4 से, 4 × 12 और 4 × 12 बचे कितने बचे, यहाँ पे बचे आपके 3 और 2 32, 4 × 12 एंड 4 × 8 32, यानी कि 38। ठीक है, क्लियर है। ये क्या बचा आपका, यहाँ पे रह गया आपका, यहाँ पे इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, 43.7 गुणे में 3 बट्टे में 38। मैंने कहा अब क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 21, हासिल का 2, 3 × 9, 9 और 2 11, हासिल का 1, 3 चौके 12, 12 और 1 13। मैंने कहा एक प्लेस के बाद क्या है पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो। अभी डिवाइड कितने से हो रहा है जी, 38 से डिवाइड हो रहा है। मैंने कहा तो कर दो 38 से डिवाइड। मैंने कहा 3 बार, 3 × 8 24, हासिल का 2, 3 × 9, 9 और 2 11, कितना बचा, 11 में से 4 गए। जब 11 में से 4 जाते हैं तो कितना बचता है, 7 बचता है। तो यहाँ पे कितना बचा, 2, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे पॉइंट लगा दिए, यहाँ पे उतार लिया। मैंने कहा अच्छा कितना बचा, 171। मैंने कहा 171 बचा। मैंने कहा 4 बार जाएगा नहीं, कितने बार जाएगा, 4 बार चला जाएगा क्या, देखते हैं, 4 बार लेके देखते हैं। 171 में 8 चौके 32, हासिल का 3, 8 4 × 3 12, 12 और 3, 12 और 3 होते हैं आपके 15। हाँ चला गया, कितना आया, यहाँ से 11 में से 2 गए, 9 बचे, यहाँ पे बचे 6, 19, 0। कितनी बार जा सकता है, 5 बार जा सकता है। तो दे लीजिए 8 पंजे 40, हासिल का 4, 3 पंजे 15, 15 4 19, यानी कि 3.45, यानी कि 3 रुपए 45 पैसे के वो एक पर्सन को पड़ेंगे। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। 0.23, 11/5, 17/8, 2 सही, 5/8 और 2.13 संख्याओं का अवरोही क्रम करना है। अवरोही क्रम करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसका, पहले मैं क्या करती हूँ, सबकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिख लेती हूँ। मैंने कहा पहले क्या है, 203, 0.203 है भाई, 11/5,
5 से काटो, 5 दूनी 10, कितना बचा, 1 बचा। 11 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 1 बचा, 2.5 आ जाएगा। बिल्कुल नहीं आएगा क्या, देखो 5 दूनी 10 बटे में 1, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 5 दूनी 10, सॉरी 2 आएगा। मैं भी क्या लिख रही हूँ आजकल, थोड़ा सा दिमाग ऑफ चल रहा है। यानी कि 2.2 आ जाएगा, 2.2। दैट्स व्हाट आई वाज गेटिंग कंफ्यूज। 2.2 आ जाएगा यहाँ पर आपका। अब आगे क्या है, 2 सही 5 बट्टे 8। मैंने कहा देखो 2 सही, यानी कि 2 तो अब तुम 8 से, सॉरी आगे क्या है आपका, है आगे आपका 17 बट्टे 8। 8 से काटो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, बचा कितना, 1। जब आप 1 को डिवाइड करोगे 8 से तो कितने बार जाएगा, 8 एकम 8, कितने बचे 2, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। अब बचा आपका 2 सही 5 बट्टे 8, तो ये क्या हो जाएगा, 2.8 से काटो, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, कितने बचे 2, फिर 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, बचा लास्ट में क्या है आपका 2013। ये कितने का है, ये 11 बट्टे 5 का है, ये 17 बट्टे 8 का है, ये 2 सही 5 बट्टे 8 का है। मैंने कहा सबसे बड़ा कौन सा, यही है, यानी कि 2 सही 5 बट्टे 8 सबसे बड़ा है, सब में है। मैंने कहा इसके बाद क्या है, मैंने कहा इसके बाद आप देख रहे हैं, इसके बाद है ये 2 तो मैंने कहा ये वाला तो गलत हो गया, 2.023। मैंने कहा उसके बाद क्या है, मैंने कहा उसके बाद है आपका ये, यानी कि 2 सही 5 बट्टे 8, 2 सही 5 बट्टे 8, ओह सॉरी 2 सही 5 बट्टे 8 तो हो गया ये कौन सा है आपका 17 बट्टे 8, यानी कि 17 बट्टे 8। उसके बाद है आपका 11 बट्टे 5, 11 बट्टे 5, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, तो आपका यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा, आपका 2 सही 5 बट्टे 8 सबसे पहले रहेगा। उसके बाद आपका रहेगा ये वाला, ये जो है 2.0, उसके बाद 11 बट्टे 5, उसके बाद 17 बट्टे 8, उसके बाद ये ऑप्शन सी क्या है यहाँ पर आपका करेक्ट है। आगे चलते हैं। दर्जन केलों की कीमत कितनी है, 7 दर्जन केलों की कीमत है 105, तो 1 दर्जन केलों की कीमत हो जाएगी 105 बट्टे में 7, यानी कि 15 रुपए। जब 1 दर्जन केलों की कीमत है 15 रुपए, यानी कि 12 केले, तो 1 केले की कीमत हो जाएगी आपकी 15 बट्टे 12। जब आपका 1 केला 15 बट्टे 12 रुपए में आ रहा है, तो इतने रुपए में कितने केले आएंगे, 37.5 कितने से डिवाइड हो जाएगा, 15 बट्टे 12। जब वो 15 बट्टे 12 से डिवाइड होगा तो मैं आपको क्या कर देती हूँ, यहाँ पे ही मैं सॉल्व कर देती हूँ। मैंने कहा जब आप 15 बट्टे 12 करोगे तो इसको लिख लोगे, जब इसको आप काटोगे तो ये हो जाएगा 5 बट्टे 4, यहाँ पे नीचे 5 और गुणे में 4, ठीक है, क्लियर है। जब 5 से काटोगे आप इसको 37.50 को, तो 5 से भाग दो, 5 सत्ते 35, कितना बचा, 2 बचा, पॉइंट डालेंगे 25, 5 पंजे 25, ठीक है। 7.5 गुणे में 4, कोई दिक्कत नहीं। अब कितना आया, 7.5 गुणे में 4, 5 जीरो लगाना चाहो जीरो भी लगा सकते हो आप अपने आप, लेकिन यह आया 7.5 गुणे में 4। जब 7.4 को, सॉरी 5 को जब 4 से गुणा करोगे, 4 पंजे 20, हासिल का 2, 7 चौके 28 और 2 30, कितने केले खरीदे जा सकते हैं, 30 केले खरीदे जा सकते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। 2 संख्याओं के बीच का अंतर इतना है, 2 संख्याओं के बीच का इतना है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या, एक संख्या का मान ले कि 4%, दूसरी संख्या के 8% के बराबर है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, कुछ नहीं, यानी कि कुछ नहीं करना। मान लो कि मैंने ले लिया कि एक संख्या है, कोई भी संख्या है जिसका 4%, 4% ऑफ x इक्वल्स टू 8% ऑफ y, मुझे नहीं पता,
कि 4% किसी संख्या का उसके 8% के बराबर है, तो वो संख्या डबल होगी एक दूसरे की। इतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि वो संख्या क्या होगी, डबल होगी। ठीक है, अब मैंने ले लिया, मैंने कहा कोई संख्या थी, मैंने पहले ले लेते हैं। मैंने कहा मान लो ये 100 थी और ये 200 थी, कोई दिक्कत यहाँ पे। मैंने कहा इसका 4%, इसका 4% कितना हो जाएगा, इसका 4% कितना हो जाएगा 8, और इसका कितना हो जाएगा 8%, कितना हो जाएगा 8। इतना तो मुझे समझ में आ गया कि वो संख्या क्या है, एक दूसरे की डबल है। जब वो डबल है, आपने बोला ये कहां से समझ में आया, मैंने कहा मैम देखी पहली संख्या का 4% दूसरी संख्या के 8% के बराबर है। मैंने कहा बिल्कुल जस्ट डबल हो रही है संख्या। उनके बीच का अंतर कितना है, जो संख्या डबल होती है वो क्या होगी, उसके बीच का अंतर कितना होगा 1460 है भाई उनके बीच का अंतर। मान लो कि इनके बीच का अंतर कितना है, आधा है, बिल्कुल बिल्कुल वो संख्या एक संख्या, तो इसका डबल कर दो, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 6 दूनी 12 हासिल का 1, 14 दूनी 28 और 1 29, 2920। ठीक है, अब उसने बोला दूसरी संख्या ये है और पहली संख्या कितनी है 1460, तो इनका वो कर दो, कितने हो जाएगी 80, 9,003, 4380, 4380। एक तो ये तरीका था कॉमन सेंस से इसको करने का। दूसरा क्या तरीका हो जाएगा, मैंने कहा कोई संख्या का 4% उस संख्या के 8% के बराबर है। मुझे इतना पता है कि वो संख्या क्या डबल है। मैंने कहा जब मैं डबल का डिफरेंस करूंगी तो उतना ही आएगा, एक नंबर आ जाएगा डिफरेंस में। जी बिल्कुल, तो वैसे ही आपको करना है। तो कितना आ जाएगा आपका 4380, ऑप्शन सी। क्लियर है, आगे चलते हैं। एक ट्रेन की औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि अपनी यात्रा दोपहर 1:45 पर शुरू करती है तो ट्रेन 1650 डेका-मीटर दूरी अगले स्टेशन कितने में पहुंचेगी। मैंने कहा देखो किलोमीटर में उसकी गति है, तो मैंने कहा इस दूरी को मैं किस में चेंज कर लूं, किलोमीटर में। मुझे पता है किलो हेक्टो डेका, 1 किलोमीटर में कितने डेका मीटर होते हैं 100 डेका मीटर। 100 डेका मीटर में जिसको डिवाइड करूंगी तो कितनी हो जाएगी 165 किलोमीटर, 165 किलोमीटर हो जाएगी। अब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाती है। जी बिल्कुल 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, तो कितना टाइम लग जाएगा 60 से डिवाइड कर दो, 6 दूनी 12, कितने बचे 2 घंटे 45 मिनट लगेंगे इसको, 2 घंटे 45 मिनट लगेंगे। कितने बजे शुरू हुई थी 1:45 पर, इसमें 2 घंटे 45 मिनट और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 5 और 5 10, 4 और 4 8 और 1 9। मैंने कहा ये 90 हो जाएंगे। मैंने कहा 90 में से 60 घटा दो, 1 घंटा यहाँ से माइनस हो गया, कितने बचे 30 मिनट, और 1 घंटा इधर आके ऐड हो जाएगा। ये बात हम जानते हैं। तो कितना हो जाएगा 4:30 पर पहुंचेगी, 4:30 पर PM। क्लियर है। अब आप बताओगे कि मैम आपने ये कैसे ऐड किया। ये मैं घड़ी में सब कुछ बता चुकी हूँ, अभी इतना टाइम नहीं है। अब जो क्लास लाऊंगी उसमें सब एक्सप्लेन करूंगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सीमा ने 20 रुपए प्रति दर्जन की दर से 100 दर्जन गुलाब खरीदे। ओके, 20 रुपए प्रति दर्जन की दर से 100 दर्जन गुलाब खरीदे। जब तक फूलों की डिलीवरी हुई तब तक 20 दर्जन गुलाब मुरझा गए और उन्हें फेंक दिया। यानी कि 100 दर्जन उसने खरीदे थे, 20 दर्जन मुरझा गए। यदि वो अपनी खरीद पर 25% लाभ कमाना चाहती है तो उसे बेचे हुए गुलाबों को प्रति दर्जन किस कीमत पर बेचना चाहिए। मैंने कहा देखो, जब उसने 20 रुपए प्रति दर्जन की दर से 100 दर्जन खरीदे थे तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया। मैंने कहा 100 गुणे में 20 यानी कि 2000 रुपए। 2000 रुपए क्या उसका CP। मैंने कहा 2000 रुपए CP है उसके पास और उसको कितने प्रॉफिट कमाना है 25% का। मैंने कहा 2000 रुपए अगर वो 25% का प्रॉफिट कमाती है तो 125 हो जाएगा। कितने में बेचने चाहिए उसको। मैंने कहा उसको बेचने चाहिए 25 दूनी 50, 2500 में उसको बेचनी चाहिए 2500 में, अगर उसको 25% का प्रॉफिट कमाना है। तो मैंने कहा अब क्या हुआ उसके साथ कि 80 दर्जन गुलाब ही बचे हैं उसके पास, 80 दर्जन गुलाब ही बचे हैं उसके पास। तो उसको कितने
कितने रुपए का एक गुलाब बेचना चाहिए? मैंने कहा ठीक है, कुछ नहीं, 80 दर्जन बचे हैं तो उसको ये डिवाइड कर दो, देख लेगी वो कितने रुपए पर दर्जन से बेचने चाहिए। तो 8 × 24 बचा कितना? 1। 8 एकम 8 बचा कितना? 2। 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, यानी कि उसको 31.25 रुपए में बेच देना चाहिए। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिए गए चित्र में एओ और ओई के भीतर कितने कोण हैं? एओ और ओई के भीतर कितने कोण हैं? मैंने कहा 1 2 3 4, 4 तो ये रहे। मैंने कहा अब देखो, एक इससे जो बना 5, मैंने कहा एक जो इससे बना 6, एक जो इससे बना 7, मैंने कहा गिनते जाइए, बहुत सारे मिलेंगे। मैंने कहा ऐसे गिनने में नहीं आ रहे, यहाँ पे गिनते हैं। मैंने कहा पहला कोण, अरे रे क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5, 5 कोण तो मुझे दिखाई दे गए। हाँ, 6 7 8 8 9 10, कितने कोण बन रहे हैं जी? 10 कोण बन रहे हैं। कितने कोण है? 10 कोण है। ऑप्शन डी का हो जाएगा पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। 2:15 पर एक घड़ी घंटे की और मिनट की सुई कितने अंश का कोण बनाती है? 2:15 पर, मैंने कहा यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, बिल्कुल सही। मैंने कहा यहाँ 3 12 12 3 6 और 9, मैंने कहा यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। मैंने कहा कितने हैं, कितने अंश का कोण बना रही है? कितने अंश का कोण बना रही है? मैंने कहा इन एक उनके बीच में कितने का कोण बनता है? मैंने कहा 360 को आपने 12 से डिवाइड किया था 30 का। मैंने कहा ये क्या होगी, थोड़ी सी 15 पे इसके 1/4 में होगी, 1/4 भाग में होगी 30 के, बिल्कुल होगी भाई 1/4 भाग में। पर ये थोड़ी सी स्लाइटली इधर होगी, तो कितने अंश का कोण बनाएगी? मैंने कहा इसको भी 4 भागों में बांट दो भाई, 15 हो रहा है ना, तो ये घंटे की सुई कहाँ होगी? मैंने कहा इधर होगी, थोड़ा सा इधर होगी, इधर होगी 2:15 पर। मैंने कहा ये 2:15 पर। मैंने कहा जब ये 2:15 हो रहे होंगे तो ये जो सुई होगी वो थोड़ा सा इधर होगी, तो कितने का कोण बनाएगी? मैंने कहा देखो 30 को आप 4 से भाग दे तो कितना बचेगा? 3/4 भाग आ जाएगा, यानी कि 4 7 28 एंड 2 5, यानी कि 75 7 21, यानी कि 22.5% का कुछ ऐसे बनाएगी। अच्छे से कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ उसको दोबारा से। देखो क्या होगा कि जब 15 हो रहे होंगे तो जो 3 पे घड़ी होगी वो तो 3 पर ही होगी करेक्ट, जो मिनट वाली होगी, लेकिन जो बाकी की होगी वो कहाँ पर होगी? वो 2 और 3 के 1/4 भाग में होगी, 2 और 3 के 1/4 भाग में होगी, 1/4 भाग में होगी, और एक होगी 3 पर। लेकिन इनके बीच में कितने का कोण बनता है? इनके बीच में बनता है जी आपका कितने का कोण बनता है? इनके बीच में बनता है आपका 30 डिग्री का कोण, 30 अंश का कोण बनता है। कितने मिनट में? ये जो इतना जो गैप होता है इसमें 30 मिनट का, सॉरी 30 का कोण बनता है, लेकिन इसका 1/4 कर दो, 1/4 कर दो, कितना हो जाएगा? 4 से काटो, 4 7 28 और 2 5। मैंने कहा जब आप 30 में से 7.25 को घटाएंगे तो आपका आएगा कितना आएगा? 22.75 आना चाहिए, 22.75 आना चाहिए। तो आपका जो है ये कुछ एंगल बनेगा। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट 30 का भी लिख सकते हो, लेकिन जो एग्जैक्ट एंगल तो यही बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सी त्रिभुज की भुजाएं नहीं है? मैंने कहा जिनका जो 2 भुजाओं का सम तीसरी से कम आएगा वो नहीं होंगी, ये तो नहीं हो सकती। 5 और 3 8, 9 से कम है तो ये नहीं होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं। इफ द ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मैंने कहा जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितने का होगा? 60। ऑफ कोर्स, सो फनी। एबीसी जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 का होगा ऊपर वाला एंगल।
इक्विलेटरल ट्राइंगल, if triangle ABC is equilateral triangle then find the value of x, x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ये 60 का होगा और ये 30 का, तो ये कितने का हो गया 90 का, और ये कितने का है आपका 60 का। तो आपको कितनी प्रॉपर्टी पूरी करनी है, कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, कितना हो गया 90 और 60 150। जब 180 में से 150 जाएगा तो ये कितना बचेगा 30 डिग्री, तो x कितने का है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सोनू ने एक वृत्त बनाया जिसकी त्रिज्या बबीता द्वारा बनाए गए वृत्त की 4 गुनी है। यानी कि सोनू ने जो बनाया, सोनू ने बनाया, उसकी जो रेडियस है वो 4 आर है, किसकी, बबीता की। बबीता की आर है तो सोनू की 4 आर है। यदि बबीता द्वारा बनाए गए वृत्त की त्रिज्या 10 मीटर है तो सोनू द्वारा बनाए गए वृत्त का व्यास क्या होगा। मैंने कहा देखो 4 गुनी है, वृत्त बनाया जिसकी त्रिज्या बबीता द्वारा बनाए गए व्यास की 4 गुनी है, यानी कि इसके 4d के बराबर है, उसका बबीता का 4d के बराबर है। तो इसका r कितना है 10, इसका d कितना हो जाएगा 20, तो 4 गुणे में 20 कितना हो जाएगा 4 दूनी व्यास की 4 गुनी है, त्रिज्या व्यास की 4 गुनी है, तो कितना हो जाएगा भाई, देखो यहाँ पर जो आंसर है वो ना इंग्लिश के उसके हिसाब से दिया हुआ है। यहाँ पर इसकी जो है वो 20 मीटर्स दे रखी है बबीता द रेडियस, तो आपको ये ना 40 ले लेना है इसका डायमीटर, तब आएगा आंसर। क्योंकि अगर आप हिंदी में देखोगे तो यहाँ पे ये गलत दे रखा है, तो कितना आ जाएगा 160 मीटर। कभी कभी हो जाती है टाइपिंग मिस्टेक, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं। दी गई आकृति समान वर्गों से बनी है, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। पहले क्या करते हैं, एक ये पूरा एक बना रहे हैं, 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 1 2 3 4 और 1, ये पूरा एक बना रहे हैं, 5 एक बना रहे हैं, तो 2 गुणे 2, यानी कि 1 2 3 4 और ये 5, तो कितना है 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, ठीक तो है 52 आ रहा है। मैं यहाँ पर ये काउंट नहीं कर रही थी, देखो भाई हो जाता है कभी कभी, तो इसका आएगा आपका 52, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे चलते हैं। एक स्विमिंग पूल 200 मीटर इंटू 50 मीटर का है, इसकी गहराई 2 मीटर है। यदि गर्मियों में जल स्तर प्रतिदिन 2 सेंटीमीटर कम हो जाता है तो एक दिन में कितने लीटर पानी कम हो जाता है। देखो पहली बात तो इसमें इसका आयतन निकालना है आपको। आयतन कितना हो जाएगा 200 गुणा 50, 200 गुणा 50 गुणे में 2, तो कितना हो गया 2 दूनी 4, 1 2 3 0, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी कि इतना मीटर क्यूब क्या होता है, पानी आता है, मीटर क्यूब पानी आता है। अब उसने पूछा है कि कितने लीटर पानी कम हो जाता है, 2 सेंटीमीटर गिर जाता है, 2 सेंटीमीटर गिर रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, सेंटीमीटर गिर रहा है, मीटर नहीं गिर रहा। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 0.2 सॉरी 0.02, उसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा उसका आयतन, ये हो जाएगा, देखो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देती हूँ, सीधा कितना पानी गिरेगा, कितना पानी गिर रहा है रोज, कितना पानी कम हो रहा है। तो मैंने कहा देखो ये हो रहा है 200 गुणे में 5 गुणे में मीटर में कितना कर लिया मैंने, ये मैंने कहा 5 दूनी 10, कितना हो गया 1000, 1000 गुणे में 2, यानी कि 2, कितने 0 पीछे 3, 1 2, यानी कि 20 मीटर क्यूब, 20 मीटर क्यूब कितना पानी हो रहा है 20 मीटर क्यूब, यानी कि कितने लीटर। मैंने कहा देखो मीटर क्यूब है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं मैं आपको बता दूं, तो आपके 1 मीटर क्यूब में आपके 1000 लीटर होते हैं, तो आपके 20 मीटर क्यूब में 20,000
लीटर पानी कम हो जाएगा। तो कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब आप ये देख लीजिए, मैं अभी मैथ्स का आके कंप्लीट अपलोड कर देती हूँ। दी गई एक तालिका ऑर्डर की गई टी शर्ट जीन्स की संख्या दर्शाती है। साइज नंबर का ऑर्डर, ठीक है, छोटा, मीडियम टी शर्ट और वो जीन्स ऑर्डर की गई है लार्ज। एक का मतलब 50 टी शर्ट और एक जीन्स का मतलब 100 जीन्स, ठीक है। द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ टी शर्ट एंड जीन्स इन द स्कूल ऑर्डर। द सम ऑफ टोटल टी शर्ट एंड जीन्स ऑर्डर फॉर द साइज मीडियम। मीडियम क्या भाई? मीडियम कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। 1 2 दोबारा काउंट कर लेते हैं, 10 है भाई। टोटल 10 है। 10 इंटू 5 कितनी हो गई? 10 इंटू 5 500 टी शर्ट मीडियम में। उन्होंने पूछा प्लस पैंट, पैंट भी पूछ लिया। टोटल नंबर साइज मीडियम में एक्स्ट्रा लार्ज। पहले टी शर्ट पूछा है इसने, सिर्फ टी शर्ट एंड जीन्स भी पूछा है। 1 2 3 4 5 5 गुणे में 100 500, यानी कि इन्होंने 1000 पूरे कपड़े मीडियम मंगा लिए, 1000 मीडियम के। अब उसने क्या पूछा? एक्स्ट्रा लार्ज में 1 2 3 4 5 5 5 गुणे में 50 250 इन्होंने टी शर्ट मंगा ली। 300 पैंट मंगा लिए। कितने हो गए? 250 और 300 550, यानी कि इन्होंने कितना ऑर्डर किया है? इन्होंने 1550 टोटल ऑर्डर किया। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। गरिमा और मोहित एक कंपनी में 3 साल और 2.5 साल क्रमशः 2.5 साल के लिए क्रमशः 3000 और 4000 साधारण रुपए पर जमा किए। उन्होंने क्या किया कि गरिमा ने 3000 रुपए जमा किए साधारण ब्याज पर 3 साल के लिए, और उसने 4 साल के लिए, 2.5 साल के लिए। उनकी जो दर थी वो 10 थी, तो उनको जो प्राप्त राशि होगी उसके बीच का अंतर क्या होगा? मैंने कहा सिंपल सी बात है, क्या निकाल लेना है तुमको? दोनों का क्या पूछ रहा है आपका? अमाउंट पूछ रहा है। मैंने कहा आपको कि पहले क्या निकालना है? एसआई। एसआई क्या होती है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ये सब मैं बता चुकी हूँ। पहले हम गरिमा का निकालने वाले हैं। उसने कितने दिए? 3000। कितने पे दिए? 3 साल के लिए दिए, 10 की ब्याज पे दिए। 3 दिया 900, यानी कि 900 उसके क्या हो गए? ब्याज हो गई। अमाउंट क्या होता है? एसआई प्लस पी। ये मैं बता चुकी हूँ, बार बार नहीं बताऊंगी। 3900 रुपए उसको मिलेंगे। अब उसने किस मोहित का निकालते हैं हम। मोहित का निकालते हैं। मोहित का प्रिंसिपल कितना है? 4000। कितने के लिए? 2.5 साल के लिए, यानी कि 5 बट्टे में 2 गुणे में 10 बट्टे में 100। ठीक है, 200 5 दूनी 10, यानी कि इसका कितना आया? 1000। इसका एसआई कितना है? 1000। मोहित का अमाउंट कितना हो जाएगा? 4000 प्लस 1000 कितना हो जाएगा जी? 5000। मोहित का अमाउंट कितना हो गया जी? 5000। 5000 में से आप ये गरिमा का 3900 घटा दो, कितना आया? 1100। 1100 ज्यादा है किसके? वो भी मोहित के 1100 ज्यादा है। आगे चलते हैं। फूड आइटम्स हैं आपके जायका रेस्टोरेंट्स के। आपको क्या करना है? शाही पनीर, हांडी पनीर, पनीर टिक्का मसाला, प्लेन राइस, जीरा राइस, दाल फ्राई, सब कुछ दे रखा है। मुंह में पानी आ गया। लेकिन आपको क्या करना है? श्री शाह ने अपने परिवार के साथ खास दिन रेस्टोरेंट जाते हैं, निम्नलिखित ऑर्डर देते हैं। उन्होंने दिया 2 हांडी पनीर, 2 हांडी पनीर। चलते हैं हांडी पनीर पर। 2 फुल दिए, पूरी, हाँ फुल है। 2 हांडी पनीर फुल है, तो कितने हो गए? 700। 300 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते चलेंगे। 350 गुणे में 2 700। जीरा राइस 2 फुल। जीरा राइस कितने के भाई? फुल 60 के। 60 दूनी 120। 120 रुपए के जीरा राइस आ गए। 2 दाल फ्राई फुल, दाल फ्राई फुल 130। 130 दूनी 260। 20 बटर रोटी, 20 बटर रोटी कितने के? बटर रोटी 15। 15 दूनी 30, यानी कि 300 की उन्होंने बटर रोटी मंगा ली। एक लस्सी, एक लस्सी कितने की है? 50। ईच फॉर 5 मेंबर्स। इन्होंने क्या बोला है? 1 लस्सी ईच फॉर 5 मेंबर्स, तो कितनी हो गई? 50 गुणे में 5 250। तो उन्होंने कितने रुपए खर्च किए? 0। 5 और 2 7 और 6 13, हासिल का 1। 7 और 1 8 और 9, 7 और 1 8 और 1 9, 9 2 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16। 1630 रुपए उन्होंने पूरे खर्च किए। कितने किए? 1630 रुपए। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। यहां तक था ये आपका मैथ्स। आगे चलते हैं।